गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इससे पहले हम लोगों ने भारत रत्न ज्ञानपीठ पुरस्कार पे हमारे जो वीडियो हैं वो ऑलरेडी रह चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हो वो देख लीजिएगा। करंट अफेयर 2024-25 करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर बात करें दादा साहब, तो दादा साहब कौन थे जिनके नाम से संबंधित ये पुरस्कार है। तो दादा साहब को अगर हम बात करें तो इनको हम भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में पहचानते हैं। यानी हमारी जो भारतीय सिनेमा है, ठीक है, उसके जनक कौन है? दादा साहब है। तो इनके सम्मान देने के लिए, ठीक है, दादा साहब का जो योगदान था भारतीय सिनेमा में, तो उसके उपलक्ष्य में अगर देखें सम्मान देने के लिए हमारी भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसे कि हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? हमारी जो भारत सरकार है उसके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नोट कर लीजिए, किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है। अब ये पुरस्कार जो है इसके तहत हम बात करें तो कितनी राशि क्या क्या प्रदान किया जाता है। तो वर्तमान में अगर इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि, एक स्वर्ण कमल और एक साल जो विजेता है उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी कि जो इस पुरस्कार पाने के पात्र हैं उनको, उन व्यक्तियों को 10 लाख रुपए की राशि, एक स्वर्ण कमल और एक साल प्रदान की जाती है। बात करें अगर ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हिस्ट्री देखें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा, यानी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला एक कैसा पुरस्कार है? वार्षिक पुरस्कार है। हर वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, वर्ष में एक बार एक व्यक्ति को दिया जाता है। वार्षिक पुरस्कार है जो किसी विशेष व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन किसके लिए? योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, किस सिनेमा में? भारतीय सिनेमा में किसी व्यक्ति को उसके आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला क्या है? ये वार्षिक पुरस्कार है, याद रखना। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार। ठीक है, अब इस पुरस्कार अगर हम देखें तो सबसे पहले ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1969 में। कब? 1969 में एक महिला थी जिनको हम देविका रानी के नाम से जानते हैं, अभिनेत्री थी ये कौन थी? अभिनेत्री थी देविका रानी। ठीक है, देविका रानी ये कौन थी? अभिनेत्री। तो अभिनेत्री और अभिनेता ही रहे होंगे जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अभिनेत्री थी देविका रानी। 1969 में इनको सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कब दिया गया था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजन होता था। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन होता था, वो दिए जाते थे। तो उसके कौन से समारोह में? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए अगर देखें तो उनके 17वें समारोह का आयोजन किया गया था। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 17वां जब समारोह था तो उस 17वें समारोह के दौरान पहली बार 1969 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह का 17वें समारोह का आयोजन हुआ। ठीक है, 17वीं बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए समारोह रखा गया। तो उस समारोह के दौरान, यानी 17वें समारोह के दौरान, कब? 1969 में ये समारोह हुआ। तो इस समारोह के दौरान पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना 17वां। 17वें का मतलब ये नहीं है कि ये पुरस्कार 17वां है, ये तो पहली बार दिया गया था। किसको दिया गया था? 1969 में पहली बार ये पुरस्कार देविका रानी नामक अभिनेत्री को दिया गया था भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो ये पुरस्कार तो पहला था, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए जो समारोह रखा गया था वो समारोह कौन सा था? 17वां था। ठीक है, तो 17वें समारोह के आयोजन में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम 1969 में देविका रानी को दिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करें तो कई सारे पुरस्कार सम्मान दिए गए। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो कई सारे व्यक्ति को दिए गए 1969 से लेके और वर्तमान तक। लेकिन क्या हमको सारे याद नहीं रखने हैं? क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी है सारे याद रखने की तो आप रख लीजिए, आपको सलाम। ठीक है, आप रख लेते हैं तो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग जो देख रहे होंगे वो रख सकते हैं, तो रख लीजिए, मैंने मना नहीं किया। लेकिन मैं आपको वही बताऊंगी
जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 17वें समारोह के दौरान पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। किसका 17वां समारोह था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 17वां समारोह रखा गया था, उसमें सर्वप्रथम देविका रानी को दिया गया। फिर अगर बात करें जब 19वां समारोह था, किसका 19वां समारोह? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 19वां समारोह जब हुआ, ठीक है, अगर सन की बात करें तो 1971 में हुआ था ये, और उस समय पृथ्वीराज कपूर को यह पुरस्कार दिया गया। अभी पृथ्वीराज कपूर मैंने क्यों लिखे? क्या ये मेरे फेवरेट थे? ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि सबसे पहले अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार हम बात करें, मरणोपरांत किसको दिया गया था? तो मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहला पुरस्कार देविका रानी नामक अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म समारोह के, ठीक है, पुरस्कार के कौन से समारोह में? 17वें समारोह में दिया गया था पहला पुरस्कार देविका रानी को 1969 में। वहीं मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था। कब दिया गया था? 19वें समारोह में। किसके 19वें समारोह में? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए जो समारोह आयोजित होता है उसके 19वें समारोह में यह पुरस्कार दिया गया था। कब? 1971 में। इसके बाद अगर बात करें लता मंगेशकर, काफी फेमस है, ठीक है। तो लता मंगेशकर अगर बात करें तो लता मंगेशकर जी को 1989 में अगर बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को हमने देखा था कि भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब? 2001 में, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा, मैंने वहां पे भी लता मंगेशकर भारत रत्न में आपको पढ़ाया है। तो लता मंगेशकर जी को बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? 1989 में दिया गया था। और लता मंगेशकर कौन है? पार्श्व गायिका है। क्या है? पार्श्व गायिका। भारतीय सिनेमा में इन्होंने भी अपना योगदान दिया है, तो ये पार्श्व गायिका है लता मंगेशकर 1989 में, ठीक है। कौन सा समारोह था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के? 37वें समारोह में इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। बात करें 2019 में, अब इतने सारे याद नहीं रखने, आपको रखना हो तो आप रख लीजिए, मैंने मना नहीं करा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी 2019। तो 2019 में जब इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए कौन सा समारोह आयोजित किया गया? 66वां जब समारोह आयोजित किया गया, तब उस समारोह के दौरान अमिताभ बच्चन कौन है? अभिनेता है। कौन है? अभिनेता। अभिनेत्रियों को याद कर दिया जाता है, तो ये कौन थे? हमारे अभिनेता थे, और इनको भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए, ठीक है, 2019 में यह सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये कौन से नंबर के थे? ये थे 50वें नंबर के। कौन से नंबर के थे? 50वें नंबर के। अगर हम पूछे पहला किसको दिया गया था? देविका रानी को। 50वां किसको दिया गया था? 2019 में अमिताभ बच्चन को। लेकिन समारोह कौन सा था? 66वां। और यहाँ पर जब पहला सम्मान दिया गया था तब समारोह कौन सा था? 17वां समारोह। इसके बाद बात करें तो जब 67वां समारोह आयोजित किया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, तब वो कब हुआ था? ठीक है, 19 गलत डल रखा है, ये यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा 19, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वो डबल डबल लिखने में हो गया। ये 2018 में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब? 2018 में अमिताभ बच्चन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि एक अभिनेता थे। और इनको ये कौन सा सम्मान दिया गया था? अगर बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 50वें नंबर के ये व्यक्ति थे, ठीक है। 66वें समारोह में इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। वही 67वें समारोह में यानी 67वां जब समारोह था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, तो उस समय कौन सी अगर सन की बात करें, 2019 था, और 2019 में रजनीकांत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये कौन से नंबर के थे रजनीकांत? 51वें नंबर के, 51, ठीक है, 51 नंबर के थे। इनको 51 व्यक्ति थे जिनको दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया। इसके बाद बात करें अगर 2020 में, तो 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारिक जी को सम्मानित किया गया। और ये कौन से नंबर की थी? 52वें नंबर की, 52वें नंबर की थी आशा पारिक, ठीक है। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? आशा पारिक को 2019 में। और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का कौन सा समारोह था? 68वां समारोह था। इसके बाद बात करें तो जब 69वां यानी समारोह आयोजित हुआ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, ठीक है, कब? 2021 में। तो 2021 में नहीं हुआ था, ठीक है, 2021 के लिए दिया गया था, हुआ तो अभी, ठीक है, 21 में नहीं हुआ था, 21 के लिए दिया गया था। ऐसा होता है ना कि 1 साल पुराना है उसको 2-3 साल पुराने को हम, जैसे 2024 चल रहा है तो हमने नहीं दिए तो हम पुराने सब पुरस्कार देते हैं कि 2022 के लिए हम 2024 में दे रहे हैं, 23 के लिए, तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है। तो 2021 के लिए, ठीक है,
69वें समारोह का आयोजन किया गया और किसको दिया गया, वहीदा रहमान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीदा रहमान को अगर बात करें तो 53 यानी कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर देखें तो अभी तक किसी को सम्मानित नहीं किया गया, अगर किया जाएगा ठीक है तो पहले उसकी घोषणा होगी, उसके बाद मैं आपको अपडेट करा दूंगी। तो अभी यहीं तक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये लास्ट है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसी व्यक्ति को उसके भारतीय सिनेमा में ठीक है आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अगर बात करें तो इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की राशि नगद, स्वर्ण कमल और साल प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार सबसे पहले 1969 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में दौरान दिया गया था। पहली बार इस पुरस्कार को देविका रानी को 1969 में दिया गया, जो कि अभिनेत्री थी ठीक है। इसको अगर देखें तो मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1971 में, जो कि इसका जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 19वां समारोह था ठीक है। इसके बाद लता मंगेशकर जी को 1989 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक पार्श्व गायिका थी, ये भी अभिनेता ही थे। 37वां आयोजन था समारोह का। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी को 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2018 में, और यह इस समारोह का 66वां समारोह था ठीक है। ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इनके लिए 66वां समारोह था, याद रखना। इसके बाद 51वां राष्ट्रीय फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को सम्मानित किया गया 2019 में, और ये 67वां आयोजन था ठीक है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए समारोह का। अगर बात करें आशा पारिक जी को, तो आशा पारिक जी को 52वें यानी 52वें ठीक है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 के लिए। और ये जो उनको जब सम्मानित किया गया तो किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वो 68वां आयोजन था। वही बात करें 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। और वहीदा रहमान भी क्या कौन थी, आशा पारिक की तरह एक अभिनेत्री थी, वही रजनीकांत अमिताभ बच्चन की तरह कौन थे, अभिनेता थे। तो वहीदा रहमान को अभी तक का ठीक है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 के लिए। और ये राष्ट्रीय फिल्म में जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उसका कौन सा समारोह था, 69वां समारोह था। तो ये हमारे हुए आते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए ठीक है, और पॉज करके देखिए, रुक के, अगर मैं ज़्यादा फास्ट हूँ इसको नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आप भले कितने भी वीडियो देखते रहिए, तो कॉपी बना लीजिए और इनको नोट करिए ठीक है। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं हम कल किसके साथ, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो दिए जाने वाले सम्मान होते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, इनके साथ ठीक है। तो पढ़ते रहिए, गुड बाय।